Time up. Time up, sir. Time up. हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस डेली आंसर राइटिंग सीरीज। आज का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इट इज ऑन द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द स्पेस सेक्टर ऑफ इंडिया। ओके, तो क्वेश्चन हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं साथ में एंड फिर ये समझेंगे इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है एंड इसको लिखना कैसे है। इंडिया नीड्स अ थ्राइविंग स्टार्टअप एनवायरमेंट दैट प्रमोट्स इनोवेशन एंड सप्लीमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स द कंट्रीज स्पेस रिक्वायरमेंट। एलैबोरेट। सो दिस इज द डायरेक्टिव। आपको इलैबोरेट करना है, इसको और बेहतर बताना है, इसको एक्सपैंड करके बताना है, राइट? दैट इज द मीनिंग ऑफ इलैबोरेट। बट उससे पहले ये समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इंडिया नीड्स, इंडिया को जरूरत है एक ऐसे स्टार्टअप एनवायरनमेंट की, एक थ्राइविंग स्टार्टअप एनवायरनमेंट की इंडिया को जरूरत है दैट प्रमोट्स इनोवेशन। दैट इज नंबर वन। वो क्या करे? वो इनोवेशन प्रमोट करे। एंड सेकेंड वो क्या करे? सप्लीमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स द कंट्रीज स्पेस रिक्वायरमेंट। ओके, सो सेकेंड कॉम्पोनेंट क्या है क्वेश्चन का? कि ऐसा स्टार्टअप एनवायरनमेंट हो जो इनोवेशन करे, जो प्रमोट करे इनोवेशन, एंड जो सेकेंड कॉम्पोनेंट करे वो सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट जो भी कंट्री की स्पेस के रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करे, राइट? दैट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन किस चीज पे है? क्या ये क्वेश्चन इंडिया की स्पेस सेक्टर पे है? नहीं, ये क्वेश्चन इंडिया के स्पेस सेक्टर पे नहीं है। एंड दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो सबसे पहले एस्पिरेंट करते हैं। सबसे पहले समझना है क्वेश्चन है किस चीज पे। तो ये क्वेश्चन है कि आप ये समझो कि देयर इज अ स्पेस रिक्वायरमेंट। हमारे इंडिया में जो भी उसका स्पेस का सेक्टर है, राइट, उसका इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ओके, वो रिक्वायरमेंट्स हैं, इसका मतलब वो फुलफिल नहीं हो रही हैं, isn't it? तो अगर उनको हमें फुलफिल करना है तो उसके लिए हमें ये क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि उसके लिए जो सोल्यूशन है वो है स्टार्टअप एनवायरनमेंट। मतलब इंडिया में हमें स्टार्टअप या फिर कह लीजिए प्राइवेट सेक्टर को और इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके हम इनोवेशन कर पाएंगे जो कि स्पेस की रिक्वायरमेंट है, एंड हम जो भी उसकी लूपहोल्स हैं या जो भी उसके लिमिटेशंस हैं उनको हम फुलफिल कर पाएंगे, जो गैप है उसको फुलफिल कर पाएंगे। सो दैट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कि हमें सबसे पहले आपको समझना है कि रिक्वायरमेंट क्या है इंडिया के स्पेस सेक्टर की, एंड स्टार्टअप कैसे उसको फुलफिल कर सकता है। तो स्टार्टअप कैसे फुलफिल कर सकता है इंडिया के स्पेस रिक्वायरमेंट को, दैट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है किसी भी क्वेश्चन में, वो डिमांड क्या है, तभी आपका आंसर एकदम फोकस्ड होगा, एकदम सटीक होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया कि ये स्टार्टअप कल्चर पे, स्पेस के स्टार्टअप कल्चर पे ही कैसे वो स्पेस के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकता है। बट सेकेंड पॉइंट आता है कि तो सबसे इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इस क्वेश्चन के जो आंसर होगा उसका फॉर्मेट कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो जैसा कि ब्रॉडली आपको पता है, सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन आएगा, ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इंट्रोडक्शन जो होगा वो होगा डिमांड, जो एग्जैक्ट कीवर्ड है उसी के ऊपर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, एकदम उसकी डिमांड पे इंट्रोडक्शन लिखना है, एकदम सटीक, एकदम फोकस्ड इंट्रोडक्शन लिखना है, जैसे कि एग्जामिनर को समझ में आएगी हाँ इंट्रोडक्शन ही है जहां से एग्जामिनर समझता है कि बच्चे को क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, तो एकदम फोकस्ड, एकदम सटीक इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे। सो दैट विल बी ऑन इंडियाज स्पेस रिक्वायरमेंट। ठीक है, आप इसको और डिस्कस करेंगे, पहले आगे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फिर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हेडिंग क्या होंगी। जो बॉडी होता है, बॉडी जो पोर्शन होता है उसमें हेडिंग्स लिखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखने वाली ये है कि दिस इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन, राइट? सो यू ओनली हैव 2 पेजेस, आपके पास 2 पन्ने होंगे यूपीएससी में। ठीक है, तो इसलिए आपको अपने आंसर को प्लान करना, अपने आंसर के कंटेंट को प्लान करना बहुत जरूरी है। तो आप कैसे करोगे? सपोज स्टार्टिंग का तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा, फिर आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर आपकी एक हेडिंग यहाँ पे आ जाएगी, आप उस हेडिंग के कुछ पॉइंट्स लिख दोगे, ठीक है, एंड उसके बाद आपकी सेकंड हेडिंग यहाँ पे आ जाएगी, अगर ऐसी कोई हेडिंग होती है इस क्वेश्चन में। तो 10 मार्कर में हम केवल 2 ही हेडिंग लिख सकते हैं क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम वैल्यू एडिशन कर देंगे जैसे कि लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एंड लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू प्लान द कंटेंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन की हेडिंग नंबर 1 क्या होगी। तो हेडिंग वही होती है जो क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है
कि what is the need, India needs a thriving startup environment. तो हेडिंग क्या हो जाएगी कि what is the need of a startup in India's space culture. कि नीड क्या है, नीड ऑफ स्टार्टअप क्या है, क्यों हमें स्टार्टअप ही चाहिए जो प्रमोट करे इनोवेशन एंड फुलफिल करे गैप्स. क्यों हमें स्टार्टअप चाहिए, दैट इज द मेन डिमांड, दैट इज द मेन नीड ऑफ द क्वेश्चन कि स्टार्टअप ही क्यों चाहिए. ठीक है, अब ये तो हो गया क्वेश्चन का मेन डिमांड. हेडिंग नंबर 1 हो गई और सबसे मेन बॉडी का कंपोनेंट ये हो गया कि व्हाई इंडिया नीड्स स्टार्टअप. सेकेंड इज कि अगर ये स्टार्टअप चाहिए हमें तो व्हाट आर द चैलेंजेस, हम ये लिख सकते हैं कि इस स्टार्टअप के हमें स्टार्टअप चाहिए तो पर इसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं. एंड हल्का सा इसके बाद फिर हल्का सा वैल्यूएशन करते हुए हम लिखेंगे कि इन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी लगाई है एंड हम उसके ऊपर क्या वे फॉरवर्ड कर सकते हैं. अगर हमारे पास चैलेंजेस है, अगर हमें स्टार्टअप की नीड है तो हमें ये समझ में आ गया कि स्टार्टअप की नीड तो है ही, तो हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है एंड आगे हमें क्या करना चाहिए, ये हमारा वे फॉरवर्ड में आ जाएगा. और उसके बाद हम कंक्लूजन लिख देंगे. तो ये हो जाएगा. सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही, क्वेश्चन को समझने के बाद सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो होगी आपकी स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर. राइट, जब आप स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कंटेंट किस तरह से अपना प्लान करना है. तो ये आपको समझ में आ गया. अब अगर ये 15 मार्क का क्वेश्चन होता तो हम इसमें और कंपोनेंट्स या फिर और हेडिंग्स ऐड कर सकते थे. अब एक नेचुरल फ्लो देखिए आप इस क्वेश्चन का. क्या बोल रहा है, अच्छा ठीक है, एक तो स्पेस सेक्टर है. ठीक है, तो सबसे पहला क्या आएगा, भाई नीड क्या है स्पेस सेक्टर की. स्पेस सेक्टर की नीड क्या है, मैं स्टार्टअप की बात नहीं कर रहा हूँ, नीड ऑफ स्पेस सेक्टर क्या है, ये क्वेश्चन सबसे पहले एक आएगा दिमाग में. ठीक है, अच्छा ठीक है, स्पेस सेक्टर की अगर नीड है तो इंडिया का प्रेजेंट स्टेटस क्या है स्पेस सेक्टर में, क्या क्या कौन कौन से एक्टर हैं, क्या क्या कर रही है इंडिया, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ये एक क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, अगर प्रेजेंट स्टेटस ये है तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, क्या चीज अभी भी लूप होल क्या है, वो आ सकता है प्रॉब्लम. और अगर प्रॉब्लम्स हैं तो इसके सोल्यूशन क्या रिकमेंडेड है, तो इन सोल्यूशंस के बारे में हम बहुत सारे सोल्यूशंस हो सकते हैं. ठीक है, इन सोल्यूशंस के बारे में क्वेश्चन आ सकता है. और अगर हमें सोल्यूशन पता लग गया तो वे फॉरवर्ड क्या है, हम क्या करें, हम ऐसा क्या करें कि इन सोल्यूशन को हम इंप्लीमेंट कर पाए, या गवर्नमेंट ऐसा क्या कर रही है इन सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करने के लिए, ये आ जाएगा. एंड देन देयर इज अ कंक्लूजन. बट क्योंकि ये एक 10 मार्क का क्वेश्चन है तो ये सारी चीजें इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है, करनी भी नहीं है. हमें तो केवल उतनी ही चीज डालनी है कि जो हम 2 पेजेस में डाल सकते हैं. बट ये समझेंगे कि कैसे छोटे में 10 मार्कर क्वेश्चन में भी हम कुछ चीजें, इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हम अपने आंसर में डालेंगे. दैट इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड दैट इज व्हाट जो मैं आपको बताऊंगा. सबसे पहले तो ये समझ में आ गया. ठीक है, तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि चलो स्पेस है तो नीड ऑफ स्पेस क्या है. तो नीड ऑफ स्पेस जैसा आप सबको पता है, स्पेस का कहाँ रिक्वायरमेंट होता है. क्लाइमेट चेंज जो भी स्पेस सेक्टर है हमारा, हम क्लाइमेट चेंज के बारे में जान सकते हैं, उससे हम नेविगेशन के बारे में उससे जान सकते हैं. ठीक है, हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने स्पेस सेक्टर के सैटेलाइट के थ्रू. राइट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है. और क्या होता है सोचिए, और हम अपनी ट्रैकिंग सर्विसेज को स्ट्रेंथन कर सकते हैं. राइट. सो और हम स्पेस का इंपॉर्टेंस डिफेंस में भी आ रहा है अब. राइट, देयर आर एंटी सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम्स हमने इंडिया ने ऑब्वियसली एक लॉन्च कर लिया है. एसैट मिसाइल लॉन्च किया है. तो ये आपको देखना है कि स्पेस का रिक्वायरमेंट तो बहुत सारा है. इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू कि स्पेस का इंपॉर्टेंस है क्या. ठीक है, कनेक्टिविटी है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है. कम्युनिकेशन ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पेस का रिक्वायरमेंट में. राइट, कम्युनिकेशन. सो ये तो हमने समझ लिया कि स्पेस का रिक्वायरमेंट क्या है. ठीक है, अब हम समझते हैं कि स्पेस का अगर रिक्वायरमेंट है तो प्रेजेंट स्टेटस क्या है इंडिया का, जो हमारा स्पेस सेक्टर है उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है. तो प्रेजेंट स्टेटस समझने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल डायरेक्टली डेटा पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे. तो अगर हम देखें तो इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है वो है 6th लार्जेस्ट स्पेस सेक्टर. राइट, बहुत न्यू है इंडिया का स्पेस सेक्टर एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज लाइक वेस्टर्न कंट्रीज. बट अभी हम 6 लार्जेस्ट पहुंच गए. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो केवल 3.6% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड का जो स्पेस का कंट्रीब्यूशन है उसमें केवल 3.6% ही कंट्रीब्यूट करता है इंडिया का सेक्टर. राइट, सो दैट इज समथिंग वी हैव टू इंक्रीज. ओके, सो दैट इज वन थिंग.
तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। और अगर हम देखें तो स्पेस सेक्टर की जो ग्रोथ है, जो CAGR ग्रोथ प्रेडिक्टेड है, वो है ऑलमोस्ट 13%। सो अगर इतनी ज्यादा ग्रोथ प्रेडिक्टेड है तो डेफिनेटली वी हैव टू गिव सफिशिएंट इंपॉर्टेंस टू द स्पेस सेक्टर। ठीक है। और अगर हम और कुछ डेटा देखें तो इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है वो ऑलमोस्ट 13 बिलियन डॉलर का बन जाएगा बाई द ईयर 2025। तो आपने ये देखा कि इंडिया का जो पोटेंशियल है स्पेस में वो बहुत ज्यादा ऑसम है। लेकिन ये क्वेश्चन स्पेस में नहीं है, ये क्वेश्चन है स्पेस में स्टार्टअप्स के ऊपर क्वेश्चन है, राइट। स्टार्टअप पे तो एक दो पॉइंट हम स्टार्टअप पे देख लेते हैं कि इंडिया में स्पेस के स्टार्टअप में क्या क्या चल रहा है। तो और मोर देन 100 स्टार्टअप्स पहली बात तो इंडिया में है इन द स्पेस सेक्टर, नॉट कंप्लीट बट इंडिया स्पेस सेक्टर। आपको पता होगा कि इंडिया का जो स्टार्टअप कल्चर है वो बहुत ही वाइब्रेंट है। इंडिया में 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, राइट। और उसमें से अगर हम देखें तो मोर देन 100 कंपनीज आर इन द स्पेस सेक्टर, दैट इज वन। एक और अगर हम डेटा देखें तो अगर इतने स्टार्टअप्स हैं तो सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट जो इंडिया के स्पेस सेक्टर में आ रहा है उसका ग्रोथ ऑलमोस्ट 196% का ग्रोथ है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, हर साल ऑलमोस्ट 200% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ हो रही है। सो दैट इज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विच इज कमिंग इन द स्पेस सेक्टर इन इंडिया। ठीक है। सो ये हमने समझ लिया, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, मतलब अगर इतना वाइब्रेंट है ही स्पेस सेक्टर और स्टार्टअप में भी इतना सारे, तो प्रॉब्लम है कहाँ पे। प्रॉब्लम ये है कि दी स्टार्टअप्स, अगर आपने IBM का एक रिपोर्ट पढ़ा होगा कि इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ द स्टार्टअप्स दे फेल और दे शट डाउन आफ्टर 5 years। दैट इज द प्रॉब्लम। और ये स्पेस सेक्टर में भी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि जो इंडिया में अगर हम देखें एक प्रॉब्लम है वो है इसरो की मोनोपोली, राइट। क्योंकि सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसरो है एंड इसकी एक मोनोपोली एग्जिस्ट करती है इंडिया में। सो और इसरो खुद भी चाहता है कि वो स्पेस सेक्टर से स्पेस में R&D में आ जाए, एंड जो मैन्युफैक्चरिंग एंड जो सब मैन्युफैक्चरिंग वाले कंपोनेंट्स होते हैं, रॉकेट की मैन्युफैक्चरिंग, जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी उसकी टेक्नोलॉजी का मोर एंड मोर यूज वो प्राइवेट सेक्टर ले ले अपने हाथ में। बट अभी ऐसा हो नहीं पा रहा, दैट इज द प्रॉब्लम एंड दैट इज व्हाई वी नीड स्टार्टअप्स को और ग्रो करना। दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, राइट। सो हमने ये समझ लिया कि एक मोटा मोटा हमने ये समझ लिया कि इंडिया का स्पेस सेक्टर का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, और इस प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। बट इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में जो सोल्यूशन हमें डिस्कस करना है वो सोल्यूशन है कि हाउ स्टार्टअप कल्चर कैन हेल्प इंडियाज स्पेस सेक्टर। दैट इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। सोल्यूशन तो बहुत सारे हो सकते हैं स्पेस सेक्टर के लिए, लेकिन हाउ स्टार्टअप कैन हेल्प, दैट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो अब हम आते हैं कि ये हमने एक ओवरऑल व्यू पॉइंट ले लिया कि क्या हमारे इस पूरे, अगर हम टॉपिक को देखें स्टार्टअप इन द स्पेस सेक्टर, तो उसमें क्या प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो अब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि हमें आंसर कैसे लिखना है। इंफॉर्मेशन वाला पार्ट हो गया, अब हम देखते हैं इसमें आंसर कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आंसर इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे आप स्टार्ट करोगे डेटा पॉइंट जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इंडिया स्पेस सेक्टर इज 6th लार्जेस्ट, राइट। तो आप 6th लार्जेस्ट स्पेस सेक्टर इंडिया का है, तो उससे अपना डेटा पॉइंट स्टार्ट करोगे एंड ये लिख दोगे इट इज ग्रोइंग विद द CAGR ऑफ 13%, which is phenomenal growth, राइट। आप ये भी लिख सकते हो कि ऑन एन ईयर ऑन बेसिस 196% का इंक्रीज हो रहा है इन द इन्वेस्टमेंट सेक्टर, इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ इन द स्पेस। तो ये आप लिख दोगे तो आपने एक ब्रॉड ओवरव्यू एग्जामिनर को दे दिया कि हाँ आई नो समथिंग अबाउट द स्पेस सेक्टर। देन यू विल सी, बट क्योंकि यहीं पे आपको प्रॉब्लम मेंशन कर देनी है इंट्रोडक्शन में ही, क्योंकि जो आपका हेडिंग 1 है दैट इज डायरेक्टली व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ स्टार्टअप। तो इसलिए आप एक प्रॉब्लम मेंशन कर दोगे, क्योंकि तभी आप नीड बता पाओगे, तभी एक फ्लो क्रिएट होगा। ठीक है, तो हम प्रॉब्लम क्या मेंशन कर देंगे, हम ये मेंशन कर देंगे कि इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है या फिर जो हम अमाउंट ऑफ मनी लगा रहे हैं दैट इज वेरी लो एज कंपेयर टू कंट्रीज लाइक US एंड चाइना। सो अगर हम देखें तो US हमसे 10 टाइम्स मोर पैसा लगाता है स्पेस सेक्टर में, चाइना ऑलमोस्ट 6 टाइम्स मोर पैसा लगाता है स्पेस सेक्टर में, दैट वी कैन सी। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है या फिर स्टार्टअप सेक्टर है वो केवल अभी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, राइट। एंड दैट इज वाई जो अभी स्टार्टअप सेक्टर है वो बहुत ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट इज वाई इसरो की मोनोपोली है, एंड दैट इज वाई वी नीड द स्पेस सेक्टर। तो
यहाँ पे जो प्रॉब्लम वाला पोर्शन है ना, आप क्या कर सकते हो कि इंट्रोडक्शन में तो आपने एक लाइन लिख दी, इस इंट्रोडक्शन 3 से 4 लाइन से ऊपर होना नहीं चाहिए, तो आपने ये कर दिया। फिर आपने एक डायग्राम बना दिया, छोटा सा, कि व्हाट आर द, इसमें डायग्राम में आप क्या लिखोगे, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, है ना, क्योंकि हमें डायरेक्टली सोल्यूशन बताना है, तो इसलिए हम इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स को डायग्राम बना देंगे। अगर 15 मार्कर होता तो हम इसका प्रॉपर एक्सप्लेन कर लेते। तो प्रॉब्लम्स हमने जैसे ये बता दिया, जो मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया कि स्पेस सेक्टर छोटा है, इन्वेस्टमेंट कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर पॉइंट का एग्जाम्पल दो। जैसे कि मैं आपको डेटा देते जा रहा हूँ ना कि यूएस में इतना है, चाइना में इतना है, प्राइवेट सेक्टर इज ओनली इन्वॉल्व इन स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, तो आप हर पॉइंट का की अपना स्टेटमेंट लिख के फिर आप उसका एग्जाम्पल देते रहोगे। दैट इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। तो कोई भी पॉइंट जो भी आप लिख रहे हो, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि पॉइंट का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, देयर इज अ कीवर्ड, राइट, देन देयर इज अ स्टेटमेंट विच जो उसको एक्सप्लेन करता है, एंड देन अगर आप देखो तो उसमें हमें एग्जाम्पल देना होता है, ठीक है, एक एग्जाम्पल देना होता है। तो इस तरह से अगर आप पॉइंट लिखोगे तो बहुत ही ज्यादा जस्टिफाइड लगता है, बिल्कुल वेग नहीं लगता है, बहुत ही स्पेसिफिक लगता है। तो अब हम आगे, हमने क्या लिख लिया, हमने इंट्रोडक्शन लिख लिया और एक छोटा सा हमने डायग्राम बना दिया प्रॉब्लम पे। ये 2 काम हो गए, इसने हमारा ऑलमोस्ट हाफ पेज ले लिया। अब हम आते हैं अपनी हेडिंग नंबर 1 पे। व्हाट इज हेडिंग नंबर 1? कि व्हाट इज द नीड ऑफ थ्राइविंग। जो एग्जैक्ट चीज आपके क्वेश्चन में लिखी हुई है, जो वर्ड, जो फ्रेज लिखा हुआ है, एग्जैक्टली आप वैसे ही लिखना है। तो क्या लिखेंगे क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है, नीड ऑफ थ्राइविंग, है ना, थ्राइविंग स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टार्टअप एनवायरनमेंट। ये चीज आप अपने एग्जैक्टली यही चीज आप अपने हेडिंग में लिखोगे एंड इसको आप कर दोगे बॉक्स के अंदर। दिस विल लुक गुड, ठीक है। तो अब हम आते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होगा, मैंने बताया, कीवर्ड लिखोगे, स्टेटमेंट लिखोगे एंड उसके बाद उसको एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट कर दोगे। दैट इज अ स्ट्रक्चर। तो हम आते हैं अपने पहले पॉइंट पे, क्या नीड है स्टार्टअप का स्पेस में, क्या नीड है स्पेशली इन इंडिया। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो नीड ये है कि टेक्नोलॉजी आएगी, राइट, हम क्या लाएंगे, टेक्नोलॉजी। स्टार्टअप्स जो है वो बहुत ही फास्ट टेक्नोलॉजी ग्रैब करते हैं, वो बहुत ही इनोवेटिव होते हैं, तो टेक्नोलॉजी फटाफट ला सकते हैं। तो आपने स्टेटमेंट से जस्टिफाई किया, एग्जाम्पल क्या देंगे हम, ठीक है, एग्जाम्पल हम दे देंगे। अगर आपने रिसेंटली देखा होगा, एक विक्रम एस करके एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है, जो विक्रम साराभाई के नाम पे ही लॉन्च की गई है, एंड दैट इज कंप्लीटली, एक रॉकेट लॉन्च किया गया, दैट इज कंप्लीटली बाय अ प्राइवेट सेक्टर विद द हेल्प ऑफ इसरो ऑफ कोर्स, बट प्राइवेट सेक्टर ने पहली बार एक कंप्लीट रॉकेट लॉन्च किया। राइट, दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि जो स्टार्टअप कल्चर है वो टेक्नोलॉजी ला सकता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, नीड ऑफ स्टार्टअप क्या है, स्टार्टअप स्पेस में आएगा तो क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसमें जो है इसरो जो है हमारा, वो R&D पे फोकस कर पाएगा। तो इसमें आप एग्जाम्पल क्या लिखोगे कि अभी इसरो इस एग्जाम्पल, अभी इसरो जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पे उसको फोकस करना पड़ रहा है, एंड दैट इज वाई R&D वाला जो सिस्टम है, लेट्स से रीयूजेबल रॉकेट्स हैं, लेट्स से बहुत सारी और आगे स्पेस की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज हम कर सकते हैं स्पेस में, वो सारे काम हमें करने, राइट। सो वो R&D वाला काम तो सबसे बेहतर इसरो ही कर सकते हैं। तो अगर प्राइवेट सेक्टर या स्टार्टअप आ जाएगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग संभाल लेगा एंड इसरो हमारा R&D में आ जाएगा। दैट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट जो हम कर सकते हैं वो है चीप रिसोर्सेज। मतलब अब आप स्टार्टअप देखो, स्टार्टअप तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में काम करते हैं। तो इसमें आप क्या एग्जाम्पल दे सकते हो कि हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ऑलरेडी इंडिया में अगर हम मार्स ऑर्बिटल का देखें तो इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट मिशन। इससे चीप मिशन कोई हुआ ही नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज भी नहीं कर पाई, पर हमने कितने कम पैसों में मार्स ऑर्बिटल लॉन्च कर दिया, राइट। सो दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि हम इंडिया में चीप रिसोर्सेज को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ अगर हम बेनिफिट देखें या फिर नीड देखें स्पेस का, कि यार ऑलरेडी दिस इज स्पेस 4.0, राइट। आज का समय स्पेस 4.0 का है। स्पेस 4.0 क्या होता है, जिसमें देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर, राइट, गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। तो दैट इज व्हाई वी नीड स्टार्टअप्स इन द कंट्री, क्योंकि तभी ये कोलैबोरेशन, तभी ये पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो पाएगा और तभी हमारा स्पेस सेक्टर बूस्ट कर पाएगा। अब मैं यहाँ पे आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 3.0 में क्या था। 3.0 वाज कम्प्लीटली रूल्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब उसमें गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता था, जैसे कि हमारे इंडिया में अभी भी चल रहा है, ठीक है। 2.0 अगर हम देखें तो उसमें ये हो गया था कि गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत अपना रोल स्टार्ट कर दिया था,
बट थिंग्स वर नॉट वेरी ह्यूज। यहाँ पे गवर्नमेंट 3.0 में गवर्नमेंट ने समझा कि स्पेस का इंपॉर्टेंस इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा है, एंड दैट इज वाई हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे गवर्नमेंट इतना समझ नहीं रही थी या फिर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस था नहीं, तो प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट दोनों साथ मिलकर थोड़ा बहुत काम कर रहे थे। एंड 1.0 में ये था कि इट वॉज कम्प्लीटली वेरी फ्रूगल इनोवेशंस, थोड़ी बहुत चीजें लोग कर रहे थे, कोई सैटेलाइट बना रहा था, कोई रॉकेट्स बना रहा था। सो इसी को देख के गवर्नमेंट ने थोड़ा इन्वेस्ट करना चालू किया, फिर गवर्नमेंट को सिक्योरिटी नेशनल इंटरेस्ट दिखा तो गवर्नमेंट ने ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट किया, और अब बारी आ गई है फिर से प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन। तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, कहीं आप अपने एस्से या फिर किसी और आंसर में यूज कर सकते हो। इस आंसर में इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर दी अदर नीड्स, हमें और क्यों चाहिए स्टार्टअप कल्चर, हमें क्यों चाहिए? क्योंकि आप देखोगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत बेहतर हो जाएगा। अभी क्या होता है, सब कुछ इसरो करना पड़ता है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी इसरो करना पड़ता है, डोमेस्टिक से भी इसरो को, डोमेस्टिक जो कंपनीज है उससे भी कोलैबोरेट इसरो करना पड़ता है, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है इंडिया ने। बट अगर हम स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट कर देंगे तो जो हमारा सप्लाई चेन है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, राइट? सो दैट इज अनदर पॉइंट। और क्या पॉइंट हो सकता है कि व्हाई डू वी नीड द स्पेस, व्हाई डू वी नीड स्टार्टअप्स इन इंडिया स्पेस सेक्टर? क्योंकि आप ये देखो, स्पेस का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। आज के समय में स्पेस का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल क्या दोगे कि ऑलरेडी इंडिया में ही 13% का ग्रोथ हो रहा है, राइट? और अगर हम ये देखें कि आगे चल के जो स्पेस सेक्टर है उसमें सैटेलाइट सर्विसेज और उसकी एप्लीकेशन का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ऑलमोस्ट 36% ऑफ द स्पेस सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रोथ विच इज गोइंग टू हैपन इन द स्पेस सेक्टर। तो अगर इतनी ग्रोथ है, इसको कैच कैसे करेंगे? स्टार्टअप कल्चर से ही इसको कैच कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि आपने एक आइडिया लिखा, एक आर्ग्यूमेंट लिखा, एक आर्ग्यूमेंट लिखा, एंड उसको आपने एग्जाम्पल के थ्रू या फिर डेटा पॉइंट के थ्रू उसको आपने सब्सटैंशिएट किया। दैट इज हाउ यू हैव टू राइट योर आंसर्स। ऐसे ही आंसर्स लिखना है आपको। ठीक है, राइट द कीवर्ड, राइट द आर्ग्यूमेंट, उसको स्टेटमेंट लिख के उसको आप एक्सप्लेन करिए, एंड देन गिव एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में कुछ कीवर्ड हो सकता है, एग्जाम्पल में कोई डेटा हो सकता है, या फिर कोई केस स्टडी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट जस्ट सब्सटैंशिएट योर पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है, अगर हम और बेनिफिट्स देखें तो, क्योंकि अब इतने सारे बेनिफिट्स स्पेस के आप इस क्वेश्चन में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये केवल 10 मार्क का क्वेश्चन है। दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। बट यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपके पास पॉइंट्स हो, हम और सारे बेनिफिट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि और क्या बेनिफिट्स हो सकता है कि अगर हम स्टार्टअप कल्चर करेंगे तो इन्वेस्टमेंट और आएगा। ठीक है, अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल क्या दे सकते हो कि प्रेजेंटली इसरो का बजट कितना है? इसरो का बजट कितना है? लगभग 15,000 करोड़, राइट? 15,000 करोड़ इज द बजट ऑफ इसरो। तो इतने में तो इंडिया का स्पेस कल्चर ग्रो नहीं कर पाता। वी नीड इन्वेस्टमेंट। तो अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वी नीड स्टार्टअप्स जिसमें फ्रुगैलिटी हो, जिसमें टेक्नोलॉजी हो, जिसमें एफिशिएंसी हो, तभी तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे। दैट इज अनदर बेनिफिट ऑफ हैविंग स्टार्टअप्स, राइट? अगर हम एक और बेनिफिट देखें तो हम ये देखेंगे फेयर कंपटीशन क्रिएट होगा। वही नहीं होगा, अगर ढेर सारी कंपनीज होंगी तो इसरो की भी एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि इसरो अभी क्या हो गया, एक सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया। दो इट्स परफॉर्मिंग वेरी गुड, बट मोनोपोली हटाने के लिए, जो गवर्नमेंट की मोनोपोली है स्पेस सेक्टर में, वो हटाने के लिए दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल अगर स्टार्टअप्स आना स्टार्ट हो जाए, है ना? तो एक फेयर कंपटीशन क्रिएट होगा, राइट? तो ये सारे हम पॉइंट्स लिख सकते हैं। इनमें से जो पॉइंट आपको सही लगता हो, जो पॉइंट आप आसानी से याद कर सकते हो, आप वो चीज कर सकते हो। एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि डिमांड जो स्पेस सेक्टर का है वो बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। दैट इज व्हाई वी नीड द स्पेस सेक्टर, स्टार्टअप्स इन द स्पेस सेक्टर। ठीक है, तो डिमांड इतना इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें ये आप यहाँ पे एग्जाम्पल ये दे सकते हो कि इसरो को ऑलमोस्ट 10 टाइम्स एक्सपैंड करना पड़ेगा टू फिल दिस डिमांड, राइट? 10 टाइम्स एक्सपैंड करना पड़ेगा। इसरो अकेले 15,000 करोड़ के बजट में कैसे 10 टाइम्स एक्सपैंड करेगा? दैट इज व्हाई वी नीड स्टार्टअप्स इन द स्पेस सेक्टर। तो ये जस्टिफाइड लग रहा है? ये क्वेश्चन को हमने प्रॉपर्ली जस्टिफाई कर लिया कि व्हाई, व्हाट इज द नीड, है ना? क्वेश्चन क्या पूछा था कि व्हाट इज द नीड इन दैट इंडिया नीड्स थ्राइविंग स्टार्टअप सिस्टम, है ना, इन द स्पेस सेक्टर। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया। 9 पॉइंट्स आप नहीं लिख पाओगे, आप 5 से 6 पॉइंट्स लिख पाओगे, क्योंकि आपको हल्का सा वैल्यू एडिशन भी करना है। ठीक है, एक और चीज मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि जो इस क्वेश्चन में आप अगेन ऐसा डायग्राम बना सकते हो कि यार हमने देखा देयर इज प्रॉब्लम इन द स्पेस सेक्टर। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम इन स्टार्टअप्स इन द स्पेस सेक्टर क्या है। स्टार्टअप्स, अगर स्पेस में स्टार्टअप आता है
तो उनकी उनमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखो यहाँ पे ना बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन को टैकल, इस चीज को टैकल करना। दो तरह की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। पहली होगी जो हर स्टार्टअप के लिए कॉमन होगी, इंडिया में जितने भी स्टार्टअप्स हैं सब फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स, ठीक है। जो दूसरी होगी वो होगी आपकी जो स्पेसिफिकली स्पेस सेक्टर फेस कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज अनदर प्रॉब्लम जो स्पेसिफिकली स्पेस सेक्टर फेस करे। तो ये चीज आप ऐसे लिख सकते हो। तो क्या होता है, नॉर्मल स्टार्टअप क्या फेस करते हैं, दे फेस प्रॉब्लम अबाउट मनी, दैट इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दे फेस प्रॉब्लम अबाउट इकोनॉमी ऑफ स्केल, ठीक है। ये आपने देखा होगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल पे उनको प्रॉब्लम आता है। और क्या प्रॉब्लम आता है उनको, और प्रॉब्लम आता है कि उनके पास स्किल नहीं होता, ठीक है। टैलेंट की कमी होती है, वो टैलेंट एक्विजिशन की कमी होती है। क्योंकि क्यों होती है ऐसे टैलेंट की कमी, क्योंकि आप देखते हो इंडिया में ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है ना। जो अच्छे लोग हैं, जो स्टूडियस लोग हैं, वो बाहर चले जाते हैं। सो दैट इज वाई हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है वो फेस करता है। और क्या प्रॉब्लम फेस करता है कि लीगल अगर आप देखो तो लीगल फ्रेमवर्क बहुत स्ट्रांग नहीं है। जो स्पेस एक्टिविटी बिल था वो भी अभी पास नहीं हुआ है, राइट। अगर आप देखो तो पॉलिसी में भी प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की जो पॉलिसी है इंडिया की, वो भी बहुत क्लियर नहीं है। दो वी हैव ऑर्गेनाइजेशन, नई ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई है, लाइक इन स्पेस है एंड NSIL है, राइट। इन स्पेस, NSIL, तो ये हमने बनाई है टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर, लेकिन अभी बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिया का स्पेस सेक्टर फेस कर रहा है। तो इसका आप एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हो। फिर हम आगे अगर बढ़े तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज है, उसका एक हल्का सा डायग्राम हम बना सकते हैं। क्या क्या पॉलिसीज है, क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, वो है प्रारंभ, राइट। प्रारंभ की पॉलिसी है, इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करके और उनसे कोऑर्डिनेट करके प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट कर रही है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी विद रिगार्ड टू स्टार्टअप्स इन द इंडिया स्पेस सेक्टर। और क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इन स्पेस है, NSIL है। तो इन स्पेस क्या करती है कि वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है प्राइवेट सेक्टर को टू यूज इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इन स्पेस ये आप ऐसे लिखोगे एंड देन यू विल राइट छोटा सा यू विल राइट स्टेटमेंट की क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया स्पेस सेक्टर, ठीक है। वो कोलैबोरेशन जो हमारे पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है इसरो के पास, उसको प्राइवेट सेक्टर कैसे यूज कर सकता है, वो काम ये करती है। NSIL है, अनदर थिंग इज NSIL विच इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। आपको पता होगा, करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या करती है कि जो भी इसरो की टेक्नोलॉजीज हैं उनका कमर्शियल यूज करती है, उनका कमर्शियल यूज करने में हेल्प करती है। दैट इज अनदर गवर्नमेंट पॉलिसी। एंड जो फोर्थ पॉलिसी आप लिख सकते हो, एक एसोसिएशन बनाया गया है, इंडिया स्पेस एसोसिएशन, ठीक है। तो इस पे आप लिख सकते हो कि जस्ट अगेन फॉर मोर कोलैबोरेशन, फॉर मोर अवेयरनेस, फॉर मोर क्रिएटिंग बेटर रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज। तो ये एक एसोसिएशन टाइप का क्रिएट किया गया है, इंडिया स्पेस एसोसिएशन, सो दैट प्राइवेट सेक्टर को और इन्वॉल्वमेंट हम बढ़ा सकें इंडिया के स्पेस सेक्टर में। तो ये हो गया गवर्नमेंट पॉलिसी। अब आ जाते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, हम आगे और क्या करें। तो देखो, सबसे पहले इस पॉइंट का स्टार्ट करना बाय लीगल एंड पॉलिसी पर्सपेक्टिव। तो लीगली हम क्या करें, लीगली सबसे पहले हम बोलेंगे कि जो स्पेस का बिल है, राइट, स्पेस एक्टिविटीज बिल है, उसको हमें पास करना चाहिए, उसमें जो लूपहोल्स है सही करने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन इस बिल पे नहीं है, इसलिए बहुत एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आप बोलोगे जो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की पॉलिसी है उसको हमें और स्ट्रेंथन करना है थ्रू, इसमें एग्जाम्पल क्या दे दोगे, थ्रू स्ट्रेंथनिंग कौन सा, इन स्पेस एंड NSIL, राइट, इनको और स्ट्रेंथन करेंगे। और क्या एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि इंडिया में हमें FDI प्रमोट करना चाहिए, राइट, FDI प्रमोट करना चाहिए इन द स्पेस सेक्टर, ठीक है। तो ये एक आप पॉइंट लिख सकते हो, ये अच्छा पॉइंट है कि आप FDI प्रमोट करो। और आप क्या वे फॉरवर्ड कर सकते हो कि इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल्स बना सकते हो, क्योंकि अब जैसे जैसे स्पेस सेक्टर बढ़ेगा, स्टार्टअप्स वगैरह आएंगे, तो आपको डिस्प्यूट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक इंडिपेंडेंट स्पेस ट्राइब्यूनल बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये आप अपने वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो कि वी नीड ट्राइब्यूनल्स, राइट, सो दैट जस्टिस सिस्टम से, सो दैट जो लिटिगेशंस हैं वो जल्दी से सॉल्व हो पाए, ठीक है। हम ये भी लिख सकते हैं कि स्पेस का जो यूज़ है वो हमें रूरल एरिया में बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट। फिर लास्ट में आप नॉर्मल पॉइंट्स लिख सकते हो, कोलैबोरेशन एंड एवरीथिंग का पॉइंट्स लिख सकते हो
कि हाउ इंडिया कैन कोलैबोरेट विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री। आउटसाइड द कंट्री यूएस वगैरह से, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज एंड चाइना एंड अदर कंट्रीज से हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, एंड विद इन द कंट्री हम डोमेस्टिक जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। दैट इज अ जनरल पॉइंट यू कैन राइट। ठीक है, तो अब दिस इज द वे फॉरवर्ड। नाउ यू कम टू द कंक्लूजन। अब हमें कंक्लूजन लिखना है। हमने काफी अच्छा कह लीजिए वैल्यू एडिशन कर दिया है, एग्जाम में खुश हो चुका होगा। अब हम उसको एक प्यारा सा कंक्लूजन देते हैं और इस आंसर को खत्म करेंगे। तो हम यहाँ ले सकते हैं कि ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारे 100 प्लस स्टार्टअप्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं इन द स्पेस सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल अग्निकूल, आप कुछ स्टार्टअप्स का नाम याद कर लो, जैसे कि अग्निकूल कॉस्मोस है, जैसे कि ध्रुव स्पेस है, ये एक स्टार्टअप है जो कि इंडिया के स्पेस सेक्टर में काम कर रहा है। पिक्सल करके एक स्टार्टअप है जो काम कर रहा है। तो आप कंक्लूजन लिख सकते हो कि इंडिया स्पेस रिक्वायरमेंट again. So India, there are more than 100 plus startups in India's space sector. For instance, Agnikul, Dhruv Space, Pixel, etc. But to fulfill the real gap in the India's space sector, we need to promote such startups with the help of proper, जैसे हमने वे फॉरवर्ड में बात किया कि proper legal procedures and policies and investment. And this will, अब इसके बाद क्या करोगे? This अगर हम ऐसा करते हैं, this will give boost to India's space sector and can become the global technology hub for the space sector in India, which India already has the potential, global hub for technology. तो इस तरह से एक बड़ा ब्रॉड व्यू में आप इसको क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट समराइज कर देता हूँ। आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, सबसे पहले क्वेश्चन समझना है, उसको ब्रेक करना है कंपोनेंट्स में, फिर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। वो इंट्रोडक्शन एग्जैक्टली डिमांड पे होगा, ठीक है, जो उसका कीवर्ड है उस पे होगा। फिर आप क्वेश्चन के थ्रू ही आप देखोगे कि इसमें हेडिंग की क्या जरूरत है। इसके बीच में आप एक डायग्राम बना दोगे हेडिंग से पहले, जिसमें आप लिखोगे प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिया स्पेस सेक्टर, वो लिख दोगे, क्योंकि तभी आप इस हेडिंग पे आ पाओगे कि व्हाई वी नीड स्टार्टअप। तो हेडिंग नंबर 1 था हमारा कि व्हाई वी नीड स्टार्टअप। इसके अंदर आप सारे पॉइंट्स लिख दोगे, लगभग 5 पॉइंट्स लिख दोगे, और हर पॉइंट का जो स्ट्रक्चर होगा वो कीवर्ड होगा, फिर उसके बाद सामने का स्टेटमेंट होगा और एग्जाम्पल्स होंगे जो हमने पूरे वीडियो में डिस्कस किया है। तो ये आप करोगे, हर पॉइंट को ऐसे ही लिखना है। फिर इसके बाद आप आ जाओगे हेडिंग नंबर 2, या फिर आप आ जाओगे चैलेंजेस, जो कि हमने डिस्कस किया है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द इंडिया स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ इंडिया स्पेस सेक्टर, है ना। स्टार्टअप में क्या प्रॉब्लम है, तो जिसमें हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, जैसे ब्रेन ड्रेन वगैरह वाले पॉइंट्स डिस्कस किए, पॉलिसी नहीं है, लीगल बिल नहीं पास हुआ है, तो इन सब का आप एक डायग्राम बना सकते हो या फिर आप डिस्कस भी कर सकते हो। ठीक है, थर्ड फिर आ जाओगे, आप लिखोगे कि अच्छा इन सब चैलेंजेस को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसीज की हैं जो हमने डिस्कस किया है। फोर्थ पे आ जाओगे कि आगे हम क्या कर सकते हैं या इस सेक्टर में, तो अगेन आप एक डायग्राम बना सकते हो या फिर आप लिख सकते हो। ठीक है, फिफ्थ पे आप आ जाओगे कंक्लूजन पे, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। दैट इज हाउ यू हैव टू राइट दिस पर्टिकुलर आंसर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू हैव एंजॉयड इट। प्रॉपर समझिए, जो डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।